Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to take class of class 8th. Class 8th biology, that the sexual reproduction in human beings, right? As you know already, sexual reproduction involves fusion of male and female, male gamete with a female gamete, and results in the formation of a new individual that resembles both the parents in some ways and different in others. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन से होता है. इसका रिजल्ट फॉर्मेशन व्हेन बोथ द पेरेंट्स दे आर अकम्पनीड. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज वेरी स्पेशलाइज्ड, बहुत स्पेशल होता है, डिफरेंट. पहले हम डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सी व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, it consists of the following: testes, sperm ducts, urethra, penis. They are the main parts. Testes, males, they have two testes. Testes, it's a plural. सिंगुलर होता है तो हम उसको टेस्टिस कहते हैं, जिसमें कि स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन अ सैक कॉल्ड. ये बॉडी के बाहर एक सैक में होते हैं जिसको कि हम स्क्रोटम कहते हैं. सो दैट टू कीप द टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द बॉडी टेम्परेचर, विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. स्क्रोटल सैक में बॉडी से बाहर इसलिए सिचुएटेड होते हैं क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेचर कम की जरूरत होती है. और ईच टेस्टिस दे प्रोड्यूसेस मिलियन ऑफ स्पर्म्स विच आर कैरिड बाय द स्पर्म डक्ट्स. ये स्पर्म डक्ट्स होती हैं, ये देखिए, ये स्पर्म डक्ट्स होती हैं, ये स्पर्म डक्ट्स कैरी करती हैं. द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वन फ्रॉम, ये है आपकी टेस्टिस, इससे ये स्पर्म डक्ट्स आती हैं, ये अराइज करती है. यूरेथ्रा, sperm ducts carry this from testes to the common tube called the urethra. Urethra is a tube that receives sperm from both the sperm duct. Urethra is also joined to form. अब रुकिए, इसमें आपको हम डायग्राम जो आपका ये दिया है, इट्स नॉट वेरी क्लियर. यू लुक एट द डायग्राम ओवर हियर. देखिए, ये आपके दोनों टेस्टिस हैं. दूसरे बुक से मैं आपको दे, ये एपिडिडाइमस है. ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, ये एपिडिडाइमस है. ये टेस्टिस हैं, ये स्पर्म डक्ट. स्पर्म डक्ट्स वास्ट डिफरेंस, दोनों को एक ही कहते हैं. ऊपर ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, नीचे है ये आपकी कॉपर्स ग्लैंड. ये है सेमिनल वेसिकल जहां पर टेम्परेरी स्पर्म थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है. ठीक है. अब इसके अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं, ये आप देखिए. देखिए इधर, मेल रिप्रोडक्टिव system, it has the following: testes, they are the two testes located outside the body in a sac called scrotum. Each testis contain number of coiled tubes in which sperms are produced. Sperm producing tubes in each joined together epididymis. Epididymis क्या होती है? जो ये उभरा हुआ पार्ट, ये आपके टेस्टिस है. टेस्टिस के ऊपर ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम एपिडिडाइमस कहते हैं. ठीक है. हाँ. एंड दे प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर. भाई जो लार्ज आपके जो टेस्टिस है, टेस्टिस में आप देखिए, इस टेस्टिस में स्पर्म्स फॉर्म हुए. इस स्पर्म से जो ये स्पर्म डक्ट आएगी, आपकी स्पर्म डक्ट्स में ट्रेवल करते हैं. तो इस ट्रेवल करने के दौरान ये धीरे धीरे मैच्योर होते हैं. अब मैच्योर होने में दो ग्लैंड्स इसमें होती हैं, एसेसरी ग्लैंड. इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे सीक्रेट फ्लूइड. जो एक फ्लूइड सीक्रेट करती हैं, जो कि स्पर्म के साथ कंबाइन होकर के सीमेन बनता है. तो इसमें दो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं. एक होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, दे सर्कलिंग द यूरेथ्रा इन अ सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेशन, जो कि आपके 15 to 33% सीक्रेशन प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है. और जो कॉपर ग्लैंड्स होती हैं उसके नीचे प्रेजेंट होती हैं, उस ग्लैंड का फ्लूइड सीक्रेट वो सर्व होता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है. और कॉपर ग्लैंड्स जो होती हैं इसमें ये सिक्रेशन करती हैं, जिससे कि इसका सिक्रेशन जो है लुब्रिकेशन का काम करता है व्हेन बिफोर एंटरिंग द पीनस. और सेमिनल वेसाइकल, ये जो पाउच होता है, जो सेमिनल वेसाइकल, ये पाउच जो है स्पर्म्स को टेम्परेरीली स्टोर करता है एट द बेस ऑफ द यूनिवर्डल. इट हैज़ एन अल्कलाइन फ्लूइड विद 60% जिसमें कि सीमेन होता है. और जो वास्ट डिफरेंस होता है, ये एपिडिडाइमस, ये जो स्पर्म के फोर्थ में जो ऊपर जो क्लेट्स जो एपिडिडाइमस होता है, जैसे ये स्पर्म है, तो इस स्पर्म के ऊपर ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये इसको हम एपिडिडाइमस कहते हैं.
तो ये जो कंटिन्यूस वाज डिफरेंस स्पर्म डक्ट होता है, इसमें लीव्स द टेस्टिस एंड रीच द यूरेथ्रा। तो यहाँ पर एपिडाइडियल स्पर्म्स ओपन्स, और इसके बाद ये जो है ये इस स्पर्म डक्ट से यहाँ पर यूरेथ्रा में फॉर्म हो जाते हैं। तो यूरेथ्रा इज स्मॉल डक्ट दैट पासेस थ्रू द पेनिस। पेनिस से मेल रिप्रोडक्टिव स्पर्म्स, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके स्पर्म्स, ये टेस्टिस हैं, स्पर्म फॉर्म हुए, यहाँ से फिर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर हुए, यहाँ पर फॉर्म होकर ये स्पर्म डक्ट से यहाँ पर मैच्योर्ड हुए, ये यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर से यूरिनरी ब्लैडर की ट्यूब आ रही है जिसमें यूरिन होता है। उसके पहले यहाँ पर ये सेमिनल वेसाइकल है, यहाँ पर टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए स्पर्म स्पर्म जो है 60% फ्लूइड जो स्पर्म्स का होता है टेम्परेरीली स्टोर होते हैं, और उसके बाद ये यहाँ से निकलते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जिससे कि उसको लुब्रिकेशन होता है, और ये कॉर्पस ग्लैंड है। यहाँ पे कॉर्पस ग्लैंड पे स्प्लिट, उसके बाद ये यहाँ यूरेथ्रा में, ये यूरेथ्रा में एंटर होकर के यहाँ से फ्लूइड जो है ये बाहर निकलता है। And the base of the urethra surrounded by the prostate gland, which an alkaline secretion in the semen as it passes through the urethra. So two small ovoid glands, urethra just where the penis, the glands, Cowper's gland, secretion of Cowper's gland serves as a lubricant. तो यूरेथ्रा से जो स्पर्म पास होते हैं पेनिस में, आइदर रिटर्न यूरिन और स्पर्म, इन मेल्स यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड semen. Semen, it is a mixture of sperms and secretion from seminal, prostate and corpus gland. It is a milky fluid, average amount 2 to 3 ml in a single ejaculation and contains 20 lakh to 40 lakh sperms are present in 1 ml. Female reproductive system. The female reproductive system is more complex as it is specialized for fertilization of an ovum with the sperm and development of an embryo till birth. Now, the female reproductive system, it consists of ovaries, oviduct, uterus, vagina. ये है female reproductive system. आप देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये है आपकी ओवरीज, ये है ओविडक्ट, ये है आपका यूट्रस, ये है सर्विक्स और ये है वजाइना। ठीक है। ओवरीज, 2 ओवरीज आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटीज। ओवरीज, इनसे ओवा प्रोड्यूस होता है और एग सेल। एट मैच्योरिटी ओवम इज रिलीज इन द ओवरी इनटू द ओविडक्ट। अब ओविडक्ट, दे आर द फनल शेप्ड, फनल ऐसे फिम्ब्रे लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ऐसे, और ऐसे इसमें यू ओवरी, ये ओवरी अंदर होती, तो जैसे ही एग इससे निकलता है तुरंत इसमें एग इसके अंदर चला जाता है। These are the funnel shaped structures present close to the ovary. They receive the egg release from the ovary and carry them to the uterus. ओवरी से एग रिलीज हुआ और इससे होकर के ओविडक्ट से होकर के ये ओविडक्ट इसमें यूट्रस में जाता है। यूट्रस, इट इज अ थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गन in which both the oviducts open, जहाँ पे दोनों ही ओविडक्ट ओपन होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टेक्स प्लेस इन द, जब प्रेगनेंसी में होती है तो प्रेगनेंसी में जो यूट्रस में जो है उसका डेवलपमेंट होता है। वजाइना, it opens into the narrow tubular structure called vagina and receives sperms of the male during the mating and serves as a birth canal. Fertilization of an egg sperms takes place in the oviduct. जो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है, देखिए स्पर्म रिलीज जो होते हैं वो होते हैं वेजाइना में। ये देखिए यहाँ पर जब स्पर्म जो ये इसमें जो डिफ्रेक्शन होता है, स्पर्म रिलीज वेजाइना में होते हैं, वेजाइना से ये अपने आप चलते हुए यहाँ से ये ओविडक्ट में, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द oviduct. So during sexual intercourse, the semen gets deposited in female's vagina, and the sperms present in the semen, they are released into the vagina. They are actually swim upwards. वो इसमें टेल होती है स्पर्म में, उसमें जो तैरते हुए जो है वो अंदर जाते हैं। अब इसमें अगर आप स्ट्रक्चर आप उसका देखेंगे तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर देखिए, ये ऐसे स्पर्म होता है, तो इसमें ये एक्टिव टेल होती है और ये हेड रीजन होता है। ये हेड, ये नेक और ये टेल, हेड, नेक एंड टेल। इस टेल से यहाँ से जो वजाइना से जो है ये मूवमेंट करते हुए, वेजाइना से जो है ये मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन दे मूव अपवर्ड, देन दे स्विम अपवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। सो आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ द स्पर्म रिलीज इनटू द वेजा, ओनली फ्यू ऑफ देम दे आर एबल टू क्लाइंब अप। कुछ ही जो है ऊपर जा करके वहां पर ओविडक्ट तक पहुंचते हैं, एंड द रेस्ट डाई ऑन द वे, दे आर एब्जॉर्ब इफ दे हैपेंस टू बी एन एग इन द ओविडक्ट। अगर उसमें फर्टिलाइज हो जाते हैं, देन द सिंगल स्पर्म ड्यूरिंग द फ्यूजन, ओनली द हेड पार्ट कंटेनिंग न्यूक्लियस,
तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें सिर्फ जो होता है हेड पार्ट न्यूक्लियस का एंटर होता है। जैसे ये देखिए, ये एग है तो यहाँ पर कई स्पर्म देते हैं, लेकिन फर्टिलाइज सिर्फ एक ही अंदर जाता है, इसमें सिर्फ ये हेड रीजन अंदर जाता है, ये पोर्शन बाहर रह जाता है, और बाकी सब जो है वो इसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है fertilization, then fertilized egg is called the zygote. Zygote changes into embryo, embryo develops into the new organism. तो जब fertilization fusion हो जाता है, only the head part penetrates the egg, then the nucleus of the sperm fuses with the nucleus of the egg to form zygote. This is called fertilization. Fusion of the nucleus of the sperm with the fusion of the egg of the nucleus, that is what called fertilization, right? And the fertilized egg soon starts developing, and by the time it reaches the uterus, then a small ball of numerous cells जब सेपरेशन होता है तो एग 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, मतलब मल्टीपल उसमें डिवाइड होते जाते हैं। व्हेन इट फॉर्म्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स, व्हेन जब ये इसमें ऐड होता है, इसी जगह जब ये आपके यूट्रस में आता है तो एक किसी भी जगह एक पिट फॉर्म करके उसमें फिक्स हो जाता है। इट फॉर्म्स ए पिट इन द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड फिक्स्ड इन इट, and the natural way of fixing of the embryo in the wall of the uterus, that process is called implantation. Natural way fixing, that is called fixing of the embryo in the wall of the uterus, is called implantation, and this produces the state of pregnancy. By the end of the 5 weeks of pregnancy, embryo is quite an advanced state. During this period, the heart and circulatory system are formed. After 2 months, limbs are also formed. So growth means any type of irreversible increase in the size and weight. अगर उल्टा जो होता है, जो ग्रोथ होती है उसमें डेवलप होते हैं इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलप। इन द ग्रोथ प्रोसेस, सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड एग zygote divides, redivides to form a cluster or cell, and then divides in accompanied by another specialization. स्पेशलाइजेशन मतलब पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर पार्ट को फॉर्म करने के लिए सेल स्पेशलाइज्ड रहते हैं। ये आप क्लास 7th में टिश्यूज में पढ़ चुके हैं, हाउ द स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस। सिंस सेल इज ए मिस्ट्री, फ्रॉम द सिंगल सेल जाइगोट, बेटा उस सिंगल सेल जाइगोट से ही आपका हार्ट भी बनता है, लंग्स भी बनते हैं, किडनी भी होती है, सब वो स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो ये आपके जीन्स में यूनिट्स होते हैं जो कब किसको एक्टिवेट होना है, किसको डीएक्टिवेट होना है, उसके हिसाब से सेल डिफरेंशिएशन, द होल प्रोसेस कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। तो इस प्रोसेस में गिव्स राइज टू द वेरियस टिश्यूज, फर्दर वेरियस ऑर्गन्स, then organ system. So it goes into an embryo, embryo into a baby, and baby into an adult as well. And the full term of development of an embryo in the uterus, that is called gestation. And in human, the gestation lasts for 280 days. At the time of birth, baby is pushed out with the head, emerging out first by the powerful contractions of the muscles of the uterus through the vagina. Right? So that is what about the sexual reproduction in human beings.